जूही गो हो गया है, गो हो गया है। प्लीज स्टार्ट विद द मैजिकल वर्ड्स प्लीज। मुझे दिख नहीं रहा ना राहुल, व्हाट डू आई डू? दैट्स द प्रॉब्लम। नहीं लंबा था, कोई चक्कर नहीं, तो करो स्टार्ट जी। ओके 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 ओके, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूँ जूही और रोज सुबह 9 से नहीं 9 से 11 नहीं 7 से 11 आप मुझे सुनते हैं ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। और कार बैठी बैठी ना दिमाग थोड़ा इल्ली है ना राहुल? आहो। ये बल्ले बल्ले फ्लूस बना रहा अंदर, ये फुला रहा। ऑलराइट, सो दिस इज आरजे राहुल एंड मेरा शो आता है मंडे टू सैटरडे शाम 4 से लेकर 8 बजे तक, और मुझे आप जानते हैं एज क्रेजी देसी राहुल, एंड शो का नाम है चल यार चल मार। एब्सोल्युटली। तो मेरे शो पर हर रोज आजकल कोई ना कोई गेस्ट होते हैं जिनसे हम स्पेशली क्योंकि इस टाइम पर हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। राहुल, आई फील कि इस टाइम एक अच्छी बात यह है कि कोविड को लेकर इतनी बात हो रही है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, बट एट द सेम टाइम ये शायद खराब भी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कोविड की ही बात हो रही है, बाकी सारी चीजें इग्नोर होती जा रही हैं, है ना? बिल्कुल क्योंकि राइट। कोविड तो चल रहा है लेकिन जो बाकी हेल्थ इश्यूज हैं वो भी लोगों के साथ साथ चल ही रहे हैं। एंड वी आर टेलिंग पीपल नॉट टू गो आउट अननेसेसरीली, लेकिन हेल्थ को लेकर उसे इग्नोर करना भी अच्छी बात नहीं है। तो अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज हैं और हम घर बैठे बैठे डॉक्टर को कंसल्ट करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट। एंड दिस इज वेयर नारायणा कम्स इन एंड दे हैव एक्सटेंडेड सपोर्ट टू बिग एफएम्स कैंपेन हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ऑनलाइन कंसल्टेशन। आप नारायणा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, narayanahealth.org, या फिर उनके नंबर्स भी हैं वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। और मेरे शो पे भी रेगुलरली आप नारायणा के अलग अलग डॉक्टर्स को सुनते रहते हैं। तो आज हमारे साथ डॉक्टर शीमू शौकत हैं। हाय डॉक्टर, गुड इवनिंग एंड वेलकम। Hi, Juhi. Hi, Rahul. हाय Yesterday, मैम। I had a conversation with you, Juhi. So now I have Rahul also here. So I'm like having a great pleasure to have you both on the same platform. सेम है मैम। And थैंक यू सो मच। then in this show, Hands in Your Humanity, and I'll be able, through your this big FM, I'll be able to tell people something, make them aware about things which they don't know. So it's a एग्जैक्टली good और opportunity for me. स्पेशली जब विमेन की हेल्थ की बात आती है, पर्टिकुलरली जब उनके गायनेक इश्यूज की बात आती है तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और उसे इग्नोर करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो डॉक्टर शीमू, आज शो पर आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई थी, बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जो हमारे लोग हैं उनको भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिले, हालांकि कल भी आप मेरे साथ शो पर होंगी। तो टू बिगिन विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई थिंक अडोलेसेंट गर्ल्स, राहुल तुम ये बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल्सो एन अडोलेसेंट गर्ल। तो जो अडोलेसेंट गर्ल्स है हु आर गोइंग टू who have or who are going to start their menstrual cycle, तो इस टाइम पर उनके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन? Yeah, Joey, first of all, because awareness should start before something starts. So उनका like around 10 years, 11 years से period शुरू हो जाता है, तो उनकी जो awareness है that should start around 8, 9, that there are some bodily changes that are going to happen and which they should be aware of, and it's a part of growing up actually. So that has to be taught to them, and it has to be taken in a good stride that you are growing up and these are things that's going to happen. The most scary part is the menstrual cycle because you're bleeding at that time, which they don't understand, and it's and other things are happening at the same time. You're having abdominal cramps, which normally they don't have. They're having backache, and their normal social activity also gets curbed all those days when they are having their period. So from that childhood, there's a transition from childhood to their adolescence, which is not like in boys that nothing much is happening there. So, but here there a lot of things are happening. So mentally also they have to adjust to that apart from the physical aspect, the hormonal changes whatever are happening inside.
एंड आई थिंक So इम्पोर्टेंटली इसमें एक और ये फैक्टर है कि हम लोग की एक टेंडेंसी है टू नॉट टॉक अबाउट इट, एंड देन पर्टिकुलरली अगर घर में मेन हैं तो उनसे हमें इसको छुपा के रखना है. तो राहुल इज ऑल्सो हियर, और आई एम श्योर राहुल यू मस्ट बी फीलिंग थोड़ा ऑफ कि मैं इस कॉन्वर्सेशन में क्या करना हूँ, व्हाट डू आई हैव टू डू विद द गाय, नहीं, है ना? अभी जो टॉपिक आया तो इससे मुझे लग रहा है कि यस आई शुड बी हियर, है ना? I'm really glad Rahul is here, because if Yes. Rahul is here and he's representing all the men here, then I'm really glad he's here. जो you And can tell about my activity, Padman, please. यस, राहुल ने एक बहुत अच्छी एक्टिविटी की थी. राहुल को हमने पैडमैन बनाया था, एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने हमको सैनिटरी पैड्स डोनेट किए थे, और राहुल ने कुछ विलेजेस में जाकर वो सैनिटरी पैड्स उन लेडीज को डोनेट किए थे जो सैनिटरी पैड्स यूज नहीं करती थी, एंड दोज हु वर इनटू क्लॉथ एंड ऑल दैट. तो आई थिंक यहाँ पे हम इस चीज पे बात कर सकते हैं कि आजकल हम ये भी सुन रहे हैं कि रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स मार्केट में आ गए हैं, एंड दे से कि दे आर इक्वली गुड. सो क्या ऐसा है, बिकॉज दे क्लेम कि वो लोग प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स प्लास्टिक का यूज इतना ज्यादा हो गया है, और सैनिटरी पैड्स में भी उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, तो क्लॉथ पैड्स भी यूज किए जा सकते हैं. yeah, Julie, there are a lot of things. If you will, I mean, there are, other than sanitary pads, there are cloth pads, जो cloth napkins आप बोल रही हो, जो जैसे हमारे गांव में महिलाएं हैं या छोटी बच्चियां हैं, they still are using that. The only thing is that has to be hygienic. And there are other also, इसमें market में अभी जैसे menstrual cup आया है, that is a reusable cup. And in fact, that's, I think, merely 450 or 500 rupees. That lasts for 3 years, like that. Then we have tampons also. So there are many options for you to choose from, actually. But the only thing is that. But I'm sorry, I'm interrupting you here. Menstrual cup और tampons के साथ थोड़ा सा, एक हमारा inhibition आ जाता है कि you have to insert something. So yes, maybe it might cause infections. Yeah. The V factor is very important. So does it affect that? Any of that? That is the V. That V factor is a myth there. And secondly, yes, hygienic, because that's what I've always. I mean, yesterday also we were talking about the hygiene, that you have to wash it properly, and agar cloth bhi use kare, wash it properly, sun dry, iron it, and keep it separate. The same is with the menstrual cup. And if you are using tampon also, you just don't have to leave it inside. You have to take it out also. आप अगर अंदर छोड़ देते हैं, then it becomes infective. Okay. So that is the thing, that regularly even अगर आप pad use कर रहे हैं तो pad भी आपने एक interval पे change करना है, depending on your flow. But अगर flow कम है तब भी 1 से 2 pad आप change करेंगे. And you have to, और सबसे बड़ा myth ये होता है कि when you are having your periods आपको नहाना नहीं है. And many things are more. You cannot enter kitchen, you cannot eat certain kind of food, which is just baseless, I think. And those things also need to change along with this. Okay. So Rahul, now you are married, है ना? तो थोड़ा बहुत तो तुम्हें भी मालूम ही है ना? Like अभी कल का इंसिडेंट शेयर करता हूँ. ये भी कल ही का इंसिडेंट था. Like हम सब I'm told about this thing, like tampons. So I was the one जो कल वाइफ के लिए tampons लेने गया था. But then मैं रहता हूँ नगरोटा लोकेलिटी में. थोड़े ग्रांट tampons मिलते? Exactly, मैं यही कहने वाला था. ठीक है. तो आजकल के कॉस्मेटिक शॉप्स जो हैं वो बंद हैं. They're not allowed to open. But आप मेडिकल शॉप्स में जाओगे तो कहीं पर है और कहीं पर नहीं है. But then in a locality like Nagrota, it was not available here. तो फिर स्पेशली सिटी जाना पड़ा, वहां पर मेडिकल शॉप में पता किया, वहां पर मिला. दिस इज द केस विद टैम्पून्स. अगर आप बाकी चीजें बोलोगे तो वो मिल जाता है, बट टैम्पून्स जो है वो इजीली हर जगह अवेलेबल ही रहते हैं. सो कल मैं स्पेशली वही लेने गया था. I'm glad, Rahul, that you are the one shopping for tampons or pads, because most of the men are not doing that. And if men like you are doing that, then I think this will definitely change the concept about. Because the time is कि इस टाइम क्या है कि कहीं ना कहीं जो लेडीज हैं घर की, वो घर पे ही हैं. ठीक है, जो सामान जो है वो मेल्स को कह देते हैं लाने के लिए. बट ये एक ऐसी चीज है जो शायद वो कहने में शर्माती हैं, और शायद फिर नहीं, और बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी, फीमेल्स ऐसी होंगी जो शायद नहीं कह पाती होंगी, है ना, कि ऐसा ले आओ, या फिर क्या पता भाई को नहीं कह पाती होंगी. आई थिंक दे शुड टेल, और एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग. जब ऐसा है कि नहीं पता तो अलग चीज है, जब सबको पता है इट इज रिक्वायरमेंट, तो इसके बारे में शर्म नहीं करनी चाहिए. Exactly. The interesting part is कि मेरे से ज्यादा राहुल बोल रहा है इस इशू पे. Which is well, I'm really glad about that fact, Julie.
Yes, Men even should I come am happy. out of that mode so that we females Right. become more comfortable. Absolutely. Now coming to the next point, I think एक और बहुत important चीज है कि अभी इस दौरान particularly जो लोग प्रेगनेंसी में चल रहे हैं and हम लोग सुन रहे हैं कि कुछ लेडीज हैं जो प्रेग्नेंट हैं and they become कोविड पॉजिटिव, तो क्या उनके बेबी को भी खतरा है, या आई मीन व्हाट एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक, एंड स्पेशली दोज जिनका ब्रेस्ट फीडिंग वाला पीरियड चल रहा है. Yeah, Joey, this is very important right now because COVID ने एक साल, it has been a year now that we have been with COVID and well हमारे एक साल का ही मिला है हमको कि हम जितना रिसर्च कर पाए हैं and about the pregnant women. But one good thing has अभी तक का, as of now I'll say, because research is a very dynamic process, it keeps on changing. So अभी तक का रिसर्च ये है कि like कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जब आपका एंटीनेटल में अगर हो जाता है, इट अफेक्ट्स द बेबी. बट ये अभी तक का कोविड का ये देखा गया, इट हैज नो टेरिटोजेनिक इफेक्ट. ऐसा कोई बेबी पे इफेक्ट नहीं होता, उनका कोई विकास में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. एंड सो दैट इज अ वेरी गुड न्यूज. सेकेंड, अगर कोविड होता है, कोई एडिशनल रिस्क नहीं है प्रेगनेंसी में विद कोविड unless and until she already is a high risk pregnancy, like if she's suffering from diabetes, hypertension, other medical disorders, as asthma hai ya or koi problem hai, then she becomes a high risk. Otherwise, in a normal pregnancy, this is not an additional risk for her. As it is, immunity थोड़ी कम जरूर होती है, but अगर आप अच्छा डाइट और अच्छा न्यूट्रिशन लेंगे तो डेफिनेटली यू विल कम आउट ऑफ इट. मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो राइट नाउ दे आर कोविड पॉजिटिव, दे आर एंटीनेटल हैं, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकेंड है, थर्ड में भी है, बट वी डू अ वीडियो कंसल्टेशन एंड टच वुड टिल नाउ दे आर डूइंग फाइन. एंड वी अभी देयर जस्ट माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको, एंड I think they'll really come out of it. And we have to be very positive because already एक साल से negativity बहुत है. And especially when a pregnant woman, it is the most beautiful thing happening to her. And उस दौरान उसके साथ ऐसी चीज होगी तो obviously she'll not be in a very good well-being. So, but apart from physical, she has, अगर थोड़ा meditation भी कर लेंगे, it really helps. All my patients touchwood are doing well and I hope all antenatal will do well. तो कोई additional risk factor नहीं है, सिर्फ अपना nutrition का ध्यान देना है. Keep an oximeter at home. Once you feel आपका saturation level less than 94, 95 जा रहा है, you need to consult your doctor immediately. एंड अगर फिर आपका फीवर नहीं टूट रहा है, ज्यादा सिम्टम्स हो रहे, कफ है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, दैट मींस आप माइल्ड से मॉडरेट में जा रहे हैं, देन यू ऑफ कोर्स यू नीड टू कम टू द हॉस्पिटल. एंड आवर हॉस्पिटल इज फुली इक्विप्ड विद एवरीथिंग. वी आर ट्रीटिंग नॉन कोविड, कोविड पेशेंट्स एंड आवर डॉक्टर्स आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद ऑन द बोथ साइड्स. लाइक हमारा आधा यहाँ से कोविड चल रहा है, नॉन कोविड चल रहा है, तो एवरीबडी इज इनटू इट. नोबडी इज 24/7 सारे डॉक्टर्स लगे हैं. So I think that is a good thing around, that apart from ऊपर वाला, you have doctors who are quite dedicated. Yes, of So you're in safe and hands. those who are positive and they have their infants, so can they breastfeed them? Yes, coming to lactation, it is like we always say, अगर किसी चीज का benefit ज्यादा है, it outweighs your risk factor. So breastfeeding का benefit is more than the risk. The only thing is वही जो precautions हम लेते हैं, you have to be very strict about them. You have to wear a double mask. Wash your hands properly. If you want to latch your baby, you can do that. If you want to express the milk, then वो जो breast pump है उसको भी अच्छे से धो ले और उसके बाद उसका express करके आप अपने किसी family member को दे सकते हैं जो पिला ले. Otherwise, if you want to latch the baby, that's also perfectly fine. ओके तो अगर जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि अभी डॉक्टर आपके घर पे आई हुई हैं, तो घर बैठे बैठे आपका कोई छोटा मोटा इशू है वो हल हो जाए, तो आप डेफिनेटली यहाँ पोस्ट कर सकते हैं. वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग डॉक्टर शीमू, दैट इज अबाउट मीनोपॉज. सो दोज हु आर अप्रोचिंग द मीनोपॉज, उनको भी कई बार डॉक्टरी एडवाइजरी की जरूरत होती है. सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद देम, एनीथिंग यू वांट टू टेल देम?
या जो कि एक्चुअली एग्जैक्टली इट इज द ऑपोजिट, यू नो, जैसे बच्चियों का शुरू होता है वैसे ही एट वन एज इट स्टार्ट्स, यू नो, ये स्टॉप वाले मोड में आ जाता है। तो व्हेन इट स्टार्ट्स लाइक वो उस प्रोसेस में आ जाता है, आपके हार्मोन लेवल्स जो हैं वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से जो है बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो जाती हैं। राइट। एंड आपका जो पीरियड है वो कभी बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है, कभी कम हो जाता है, 2-3 महीना नहीं आता उसके बाद हेवी हो जाता है। उस टाइम पे यू नीड टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट दैट। ऑफ कोर्स आपका न्यूट्रिशन वैसे रहेगा, आपका थोड़ा सा कैल्शियम और विटामिन डी आपको ऐड करना है उस टाइम पे, बिकॉज वंस योर दिस मेनोपॉज स्टार्ट्स, आपकी जो हड्डियां हैं वो थोड़ा कमजोर होना शुरू हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसे बोलते हैं। सो यू नीड टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ दैट। तो ये सब चीजें जो है ये मेनोपॉजल में होता है, एंड बट यू हैव टू सी कि वो एक नॉर्मल तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समटाइम्स बहुत ज्यादा हो रहा है तो यू नीड टू हैव एन अल्ट्रासाउंड डन, सी दैट कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, इज इट द मेनोपॉजल सिम्टम्स और अदर देन दैट। ओके, ओके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं जहाँ पे यू नो हम लोग एक डाइसी सी सिचुएशन में होते हैं। स्पेशली आई फील कि विमेन के केस में ब्रेस्ट कैंसर या सर्विकल कैंसर ये बहुत कॉमन है, बट हमें मालूम नहीं रहता इनके बारे में। आई थिंक इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। That's right, Julie. Breast cancer and cervical cancers are two very important cancer जो कि नंबर वन है यहाँ पे, बट इंडिया में नंबर वन आई वुड से सर्वाइकल कैंसर है, जो कि एवरी लाइक yesterday I also told you that every 8 minutes women are dying because of cervical cancer. So what exactly cervical cancer is? सर्वाइकल कैंसर इज जो बच्चेदानी का मुंह होता है, तो माउथ ऑफ द यूट्रस, उस पे कैंसर हो जाता है। और वो जो है, जो ही द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट इज इट टेक्स इयर्स फॉर दैट टू डेवलप। तो उसमें जो जैसे नॉर्मली औरतें बोलती है कि एक डिस्चार्ज हो जाता है, उनको कंटिन्यूसली बहुत देर रहता है वो, तो उसको जो है यू नेवर नेग्लेक्ट दैट पार्ट, बिकॉज वो अर्ली सिम्टम्स हो जाते हैं, वो बहुत देर वो नेग्लेक्टेड रहता है और उसमें जो इन्फेक्शन की वजह से आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वंस यू क्रॉस यू आर इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यू आर मैरिड एंड यू आर active, then you need to come every 3 years, do a pap smear, make sure that there is no infection over there. तो pap smear prevention जो है इसका बहुत important है सर्वाइकल कैंसर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन में आपका एक पैप स्मेयर टेस्ट आता है जो कि आपका गायनेक लेता है। इट्स अ वेरी सिंपल ओपीडी प्रोसीजर, इट टेक्स लेस देन अ मिनट टू डू, एंड अगर आपका वो ठीक है, यू गुड टू गो फॉर 3 years. And second most important is that there is a vaccination for this cervical cancer prevention. So I think that this is the only cancer which has a vaccination. I don't know, Rahul, you know about it? जूही को तो कल पता चल गया। मुझे अभी पता चल गया। हाँ, पर ये जो वैक्सीनेशन है ये हम अर्ली शुरू करते हैं, लाइक 9 years की बच्चियों से शुरू होता है टिल 14 years। तो उसमें हम 2 डोजेस देते हैं, बट समहाउ ये अभी इतना रैम्पेंट नहीं है, पीपल आर लेस अवेयर अबाउट इट, इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो इसलिए आई गेस मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैव ऑलमोस्ट मिस्ड दोस फ्रॉम 9 to 14, बट वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। 14 to 45 एज तक आप ले सकते हैं ये, but then you need 3 doses for that, and you have 2 vaccines currently available in the market, that is the Cervarix and the Gardasil. But the Gardasil also prevents again genital warts जो होती है उसके against भी prevent करती है। So you have a choice between a Gardasil and a Cervarix. तो dosage almost same है, कैसे करना है, it depends on your age. So if you have a vaccine for cancer, I think everybody should get it. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है ये इकलौता कैंसर है जिसकी वैक्सीन हमारे पास है। एंड मे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बिटवीन वैक्सीन एंड मेडिसिन। वैसे तो आजकल सभी एक्सपर्ट हो गए हैं इस चीज के, बट वैक्सीन इज समथिंग जो आप बीमारी से पहले ले लेते हैं ताकि हमें ये बीमारी ना हो, एंड मेडिसिन इज समथिंग जो हम उस बीमारी के लिए पर्टिकुलरली लेते हैं बीमारी होने के बाद, कि हम इससे छुटकारा हासिल करें। राहुल, यू वांट टू आस्क एनीथिंग?
यस जूही, एक लास्ट सवाल है एंड इट इज सॉर्ट ऑफ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन टू मैम, और बहुत से लोग जो हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे, ऑल दोज पीपल हु आर न्यूली मैरिड लाइक मी एंड जो कि इस वक्त शायद कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच भी रहे होंगे। तो माय क्वेश्चन इज कि क्या इस टाइम इंसान को फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए? आई नो इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बट क्या इंसान को इस टाइम फैमिली के बारे में सोचना चाहिए? बिकॉज सबसे पहले जो घर वालों की चिंता रहती है, या फिर कपल की चिंता रहती है, वो ये रहती है कि इस टाइम कहीं अगर वाइफ प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। आर हॉस्पिटल सेफ? क्या बच्चा सेफ रहेगा या क्या रहना पड़ेगा? सो एज अ डॉक्टर आपका खुद का क्या पर्सनल सजेशन रहता है कि शुड वी गिव सम टाइम टू फैमिली प्लानिंग या फिर? Rahul, it's a fantastic question. Actually, ये जो लोग हैं, those who are planning for this or they're not planning but they get pregnant, ये एक dilemma जो है, ये बहुत ही rampant है आजकल. And I think this is a fantastic question you asked. And इसके लिए मैं यही suggest करूँगी, जैसे हमारे अभी तक का फॉक्सी का भी गाइडलाइंस हैं कि you go for vaccination. Even if you're trying for a baby, आप अपना प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें, go for vaccination. It has nothing to आपको उसमें डरने की बात नहीं है. एंड अगर आप कंसीव करते हैं इस में, तो यू हैव टू देखो, आई वुड, दिस इज माय ओन पर्सनल ओपिनियन आल्सो, बिकॉज कोविड जो है राहुल, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी कि कोविड 6 महीने में जा रहा है. It's going to be with us for long. And as हमारा ट्रेंड जो दिख रहा है, अब जैसे एक वेरिएंट आ रहा है, अभी बोल रहे यूके में एक और वेरिएंट आया, which will eventually come here also. So ये वेरिएंट्स जो है चलते रहेंगे. So COVID is going to be with us for long. And अभी तक का ये है कि हम लास्ट ईयर we were waiting कि हमारे को वैक्सीन मिल जाता. सब लोग शिद्दत से वेट कर रहे थे, बट वी फाउंड जब वैक्सीन आया, मोस्ट ऑफ द पीपल बैक्ड आउट. करे नहीं करे, इवन हमारे इसमें भी चल रहा था क्या, एवरीबडी इज आस्किंग अस इज इट सेफ, बट लास्ट ईयर एवरीबडी वाज रियली वेटिंग फॉर दैट. सो वंस यू हैव वैक्सीन इन द मार्केट, एंड वी हैव सीन आल्सो, अब जो वैक्सीन लोगों ने लिया भी है, अगर उनको कोविड हुआ भी है, द सिम्टम्स हैव बीन क्वाइट लेस, तो उनका स्टे हॉस्पिटल स्टे हैज बीन लेस, व्हिच इज क्वाइट वंडरफुल. ऐसे पैंडेमिक में अगर ऐसी चीज है, वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको पीछे नहीं करें. अगर आपका अभी 18 to 45 तक आ रहा है, पब्लिक में गवर्नमेंट इतना एफर्ट कर रही है सबके लिए, प्लीज टेक, आप उसमें डरे नहीं. वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, जो अभी तक के प्रिकॉशंस हैं, अगर वो आप मेंटेन रखेंगे, लाइक यू वेयरिंग योर मास्क, आपका सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा है, मतलब अभी हमारा लॉकडाउन चल रहा है बिकॉज गवर्नमेंट को बहुत शिद्दत से ये चीजें करनी पड़ती, देन वी अंडरस्टैंड. क्योंकि मुझे लगता है अगर कल वो खोल देंगे तो सब लोग बाहर सड़कों पे आ जाएंगे, which we should not actually. जिसको बहुत जरूरी है वो निकले और अपना मास्क कभी ना छोड़े. मैं ये बोल रही हूँ कि फॉर द नेक्स्ट 2 years एक मास्क का हैबिट बनाएं, कि जैसे आप बाहर मोबाइल या गाड़ी की चाबी लेके जा रहे हैं, वैसे मास्क आपके साथ होना चाहिए. इट शुड बी नेवर ऑफ योर फेस. एंड हैंड हाइजीन, दीज आर 3 things. अगर आप ये करेंगे, you'll be perfectly okay. With all the pregnancies will be fine, mother will be fine. There's absolutely no reason for you to fear. So please go ahead if you're planning, Rahul. आपकी इस बात से जो मैं सम अप कर पाई हूँ वो ये कि those who are planning to start a family, पहले मुझे लगता है the couple should get vaccinated, दोनों डोजेस ले लें, उसके बाद you think of starting a family. I think उससे काफी सेफ्टी भी हो जाएगी, because once a woman is pregnant she cannot take the vaccine as of now, अभी तक की जो गाइडलाइंस है. So it's better to take the vaccine first, दोनों डोजेस ले लें और उसके बाद start your family, है ना. One last thing, Rahul, you want to ask anything else? Nothing. Thank you so much. ओके एक लास्ट चीज बस मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नॉर्मली लेडीज को पर्टिकुलरली ऑफ सम पर्टिकुलर एज कुछ इश्यूज रहते हैं, जैसे कई बार उनको सिस्ट होते हैं या बहुत बार हम सुनते हैं कि उनको यूट्रस रिमूव करना पड़ा, वो कुछ उस तरह की प्रॉब्लम्स होती है. तो अभी जो लोग घरों में हैं एंड वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो इन सब चीजों के कोई ऐसे सिम्टम्स होते हैं या हमको जब तक थोड़ा सा चीजें सेटल नहीं हो जाती तब तक घर पे ही इसे मैनेज कर पाए, तो वैसी कोई चीजें अगर आप टिप्स शेयर कर पाए? इसके लिए आई वुड ओनली सजेस्ट जूही कि
जैसे सिस्ट आपने बोला, तो जो सिस्ट होती है वो ओवरी में होती है, अंडेदानी में होती है। तो वो नॉर्मली अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो काफी सारे पेशेंट्स में एक फ्लूइड सी आता है ओवरी में, एंड इट्स अ सिस्ट। बट उसमें घबराने वाली कोई बात होती नहीं, छोटी सी सिस्ट डजंट मैटर, विद इन अ नेक्स्ट 2 साइकिल्स में गायब ऑटोमेटिकली हो जाती है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, अगर आपको पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, आपके पीरियड बहुत ज्यादा इरेगुलर है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, देन ओनली यू नीड टू कम टू द हॉस्पिटल। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट हमारा वीडियो कंसल्टेशन है, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप घर बैठे हमें बता सकते हैं। इफ वी फील कि नहीं आपको हॉस्पिटल आना जरूरी है फॉर सम इन्वेस्टिगेशंस लाइक अल्ट्रासाउंड या ब्लड टेस्ट कराने, देन ओनली वी विल सजेस्ट कि आप इस में आप पैंडेमिक में बाहर आ जाएं और ये करें। बाकी आपके जितने भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम है, यू कैन इजीली कंसल्ट अस थ्रू वीडियो कंसल्टेशन। आपको भी तसल्ली होगी और हमें भी लगेगा कि जेन्युइनली यू नीड टू कम टू हॉस्पिटल और नॉट टू एक्सपोज योरसेल्फ टू दिस काइंड ऑफ स्टफ। राइट। सो जनरल ओवरऑल हेल्थ के लिए आप कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगी फॉर द लेडीज? ओवरऑल टिप्स के यही है मेरी तरफ से जूही कि वन, मेंटली आप पॉजिटिव रहें, because COVID has been, it has really made women more susceptible to things. Because उनको they have to see the house also. पहले तो घर में सब लोग अंदर बाहर करते थे, but जो वो you can say कि सब लोग अंदर हैं, तो उनको कोई किसी प्रकार का वेंट नहीं है, तो mentally they have to be very stable. And I guess जो गुआंढियों ਦੇ ਘਰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, इसलिए है नहीं राहुल? ठंडियां करन भी नहीं जा सकदे नहीं। आहो बिल्कुल, फोन ऊपर कर सकते लेकिन तो कोई ना कोई सुंदर होंदा ना, फोन ऊपर भी हाँ। आगे पीछे कोई ना कोई होंदा के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव हाईलाइट डॉक्टर। I know, because I guess for the past 1 year मुझे तो मैं I normally this is just a joke apart कि मैं बोल रही हूँ कि वो पहले इस पे दिखाते थे बिग बॉस, मैंने कहा 1 साल से तो हर एक का घर बिग बॉस बना हुआ है। So I think most of you will agree with me with that, because Yes. all the houses are, because कोई बाहर नहीं निकल रहा है तो सब बिग बॉस अंदर चल रहा है। तो वो जो बिग बॉस वाला ना, I would tell कि सबको अपना अपना थोड़ा सा कूल रखें, बिकॉज अल्टीमेटली औरत है जो घर को अच्छे से स्ट्रॉन्ग और सब कुछ चलाती है अंदर, सो दैट यू विल बी अ हैप्पी होम। सो जस्ट डोंट, ये नेगेटिविटी जो है एवरीथिंग विल पास, मतलब जैसे अभी एक वेव आती है चली जाती है, बस थोड़ा प्रिकॉशन लेना है, सब कुछ चला जाता है। सेम सिचुएशन जो लास्ट ईयर थी अभी नहीं होगी, अभी जो है वो और 2-3 महीने में नहीं होगी। अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान दें, और अभी जो आपके यूनिवर्सल प्रिकॉशंस है, अगर आप उनको आप उनका जो आप जैसे मास्क है, हैंड हाइजीन है, वो करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपना जो बेसिकली मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ का इकट्ठे ध्यान रखें। एब्सोल्युटली। और अभी जितने भी लोग हैं उन सबको एंटरटेन करने के लिए, ऑल द लवली लेडीज हु आर वाचिंग अस राइट नाउ, आप सबके लिए राहुल इज गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग। पता था मुझे बहुत पहले से पता चल चुका था, आपके बोलने से मुझे 10 मिनट पहले पता चल चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अगर आप मेरी आवाज में बेहतरीन गाना सुनना चाहते हैं तो यू नीड टू फॉलो मी ऑन फेसबुक, बिग आरजे राहुल से मेरा आपको अकाउंट मिल जाएगा, वहां पर मैं आपके लिए परफॉर्मेंस लेके आने वाला हूँ विद इन जस्ट 1 and 2 years, बस बहुत जल्दी मैं लेके आने वाला हूँ। राहुल सुना दो कुछ, डॉक्टर शीमू की शान में कुछ सुना दो, और जितनी भी लोग इस वक्त हमको देख रहे हैं, लेडीज लेडास एवरीबॉडी, सुना दो राहुल। राहुल प्लीज 2 लाइन। राहुल सुना दो। एक कुड़ी बड़ी तेज है, धर्म संकट पड़े अमीन ने। राहुल सुना दो, हम तैयार हैं। देखो मैं गाना नहीं सुनाऊंगा बिकॉज मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, तो मैं डायलॉग्स में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है, मोटिवेशन में ज्यादा बिलीव करता हूँ। सो मैं बस यही कहूंगा कि कहते हैं कि दिल से अगर किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है, तो बस दिल से चाहो कि कोविड-19 चला जाए तो फिर बहुत जल्दी चला जाएगा। ऐसे करके भी तो बोलना राहुल। Alright. चलो, थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर शीमू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड आई होप कि हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की है उससे काफी सारे लोगों को काफी हेल्प हुई होगी। बाकी वंस अगेन लेट मी टेल यू कि इफ यू नो एनीवन जिसे इस टाइम किसी भी तरह की इस तरह की गायनेक हेल्प की जरूरत है, तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद डॉक्टर शीमू। narayanahealth.org या उनके नंबर्स भी हैं,
90708811 and 8822. You can call them, seek appointments, और कोशिश कीजिए जितना हो सके घर पे रह के ही हम इन चीजों को हल कर ले, ताकि हमें खामखा बाहर ना जाना पड़े। एक अच्छी चीज ये सुनने में आ रही है कि अभी कुछ दिनों में ये वेव भी कम होने वाली है, तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि कुछ दिनों की और बात है, घरों के अंदर रहें, जब भी बाहर जाएं प्रॉपरली मास्क लगा के जाएं, खामखा तो जाएं ही नहीं। और जो लोग इस टाइम पे पिकनिक्स मना रहे हैं और सोशल मीडिया पे फोटोज डाल रहे हैं, मैं बस एक ही चीज कहूंगी, तो बड़े बेशर्म लोग हो, प्लीज या नहीं करो। थोड़ी जी शर्म करे ला। जरूरी नहीं कि ट्रेजेडी हमारे घर में स्ट्राइक हो तभी हम उसको सीरियसली लेंगे। इट कैन हैपन विद एनीवन एनीवेयर। राहुल, कोई शेर हो ना बाहर, तो हम सोच लें कि अच्छा वहां नहीं जाना यार, उधर शेर है, तो हम उससे बच सकते हैं। दिस इज समथिंग इनविजिबल विच कैन बी एनीवेयर एंड एवरीवेयर। तो जितना घर के अंदर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से। थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय। जय हिंद। Okay, thank you so much. Bye bye. Bye.